ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में जो हमने जाना था कि जो भी एनिमल किंगडम का बेस होता है वहाँ तक, ठीक है। अब एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, पैराजोआ और यूमेटाजोआ, और आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे वाला पार्ट जो कि होता है लाइक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। किस बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल किंगडम को। तो यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा, लाइक ये सारे टर्म्स हैं, बुलेट्स जो फॉर्म में लिखे हुए हैं वो लिख रहा हूँ आगे में कि फर्स्ट से लेके एंड तक किस किस बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें ये जानेंगे कि यहाँ पे हमने एनिमल किंगडम को उसके अरेंजमेंट से, लाइक सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है पूरा ऑर्गन का, तो उन चीज़ों को जानेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है। और उसके आगे जो है वो हमारा है जर्म लेयर, कि किस टाइप की लेयर्स फॉर्म हुई जब जाइगोट बना और जाइगोट के बाद जो चीज़ें बनती चली गई, सेल डिवीजन के बाद क्या क्या बना, ठीक है। तो वो हम जानेंगे जर्म लेयर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान पूरा जर्म लेयर से रिलेटेड है, यानी कि जब तक हमें जर्म लेयर नहीं पता होगी तब तक हम बॉडी प्लान को भी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है सीलम। सीलम कैविटी बनती है जिसमें सारे ऑर्गन्स फिट होते जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब जर्म लेयर बनी तो बॉडी प्लान बनेगा, उसके बाद फिर कैविटी बनेगी जो कि हमारा क्या है, सीलोमिक कैविटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में जो जाता है वो जाता है सिमेट्री को, ठीक है। यानी कि बॉडी सिमेट्रिकल है या नहीं, तो सिमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद। और सिमेट्री के बाद हम देख सकते हैं सेगमेंटेशन, ठीक, सेगमेंटेशन। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि बॉडी किस तरह से डिवाइड करती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज नोटोकॉर्ड। Notochord, which is the characteristic feature of specific unique feature of chordates, यानी कि chordates में notochord जो पाई जाती है इसलिए chordates को अलग रख दिया जाता है, ठीक है। लाइक अलग क्या कह सकते हो कि उसकी एक क्वालिटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, उसकी यूनिकनेस होती है notochord की। notochord जिसमें प्रेजेंट है वो सारे chordates हैं, ठीक है। इसमें मैमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एवीज, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट या कह सकते हो छोटे छोटे जो पॉइंट होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे हमने इसको क्या करा है, आगे क्लासीफाई करा है, किनको, एनिमल्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड देन लास्ट पॉइंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, तो इसको देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन हमारे एनिमल किंगडम में हमारे जो फाइलम्स हैं वो रखते हैं, या फिर फाइलम में जो एग्जांपल्स हैं वो रखते हैं। लास्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि किस तरह से चीजें बनी और किस तरह से वो काम करना शुरू किए, और या फिर कह सकते हो कि एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मैं लेवल जानूं कि लाइक वो कहाँ से शुरू हुआ और उसकी एंडिंग कहाँ पे हुई, ठीक है। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, सेल डिवीजन करना, ठीक है, बॉडी लोकोमोशन करना, मेटाबॉलिज्म करना, ओके, रेस्पॉन्ड करना। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी बनी कैसे, किस तरह से चीजें बनी। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश को जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, सबसे पहले अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, ABCDEFG टाइप, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फाबेट्स की ABCD एंड सो ऑन, तो ये एक टाइप का कह सकते हो फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज को समझने का।
सेम एज इट इज अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल का जो स्ट्रक्चर बनता है या बॉडी डिजाइन बनती है उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी वो सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनिमल के लिए रख सकते हैं सेल, जो कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अभी अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब मैं इन चीज़ों को मिला करके ABCD को मिला के यहाँ पे एक वर्ड बना दूंगा लाइक AND एंड, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैंने सेल्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया तो ये मेरा जाएगा टिश्यूज में। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज के ग्रुप को जो आगे बात करें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन, अब ये सारे लेवल पर लाइक सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स को मिलाऊं यानी काफी सारे वर्ड्स को मैं मिलाता जाऊं एंड अदर ऑल्सो लाइक, ठीक है, लाइक राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर राम श्याम के बारे में जाना, वर्ड्स को मिला के हमने क्या करा, एक लाइन तैयार कर ली, ठीक है। और उसी तरह से जब लाइनें बनती हैं तो यहाँ पे एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लाइक जिस तरह से लाइंस प्रिपेयर हुई, शुरुआत हुई थी अल्फाबेट से, ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें अल्फाबेट से, हम यहाँ पे सेल को देख रहे हैं एनिमल के लिए, तो सेल बना, फिर टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बना, एंड देन ऑर्गन के बाद अगर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे चैप्टर बिल्डअप हुआ तो यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और उसी ऑर्गन सिस्टम तक कहानी पूरी सेट हो जाती है, ठीक है। तो हम जानते हैं किस टाइप के फाइलम जो एनिमल किंगडम में अभी मैंने डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे देखेंगे किस टाइप के फाइलम इन लेवल्स पर लाई करते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल की बात करूं तो जो मेरा पॉरीफेरा, जो पैराजोआ का मेंबर है, ठीक है, पॉरीफेरा सब किंगडम पैराजोआ का कह सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल है पॉरीफेरा फाइलम है। तो पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल होता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की, ठीक है। जब भी मैं टिश्यू लेवल की बात करूंगा तो यहां पर सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों एग्जांपल्स इधर आएंगे, ठीक है। फाइलम, दोनों फाइलम कहाँ आ रहे हैं, टिश्यू लेवल पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पर आएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, लाइक यहाँ पे चैप्टर बना तो ऑर्गन सिस्टम से आगे भी जब सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड वे में वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर हम इधर बात करें चैप्टर को मिला के एक बुक तैयार हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ एक किताब बन गई उसी तरह से यहाँ एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म को देखा और इधर देखते हैं ऑर्गन सिस्टम तक, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल तक की पूरी कहानी बन जाती है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं हमारे ऑर्गन लेवल पर, ओनली ऑर्गन बनते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन बने प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो वो ऑर्गन आपस में इंटीग्रेटेड वे में वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की तो एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया, यानी कि आपस में वो इंटीग्रेशन वे में काम करने लगे, ठीक। तो उसमें जो आते हैं हमारे आते हैं एस्कीहेल्मिन्थीज 2, एस्कीहेल्मिन्थीज मैंने बताया था पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज। फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहां तक हमने जाना था लाइक प्रीवियस वीडियो में कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर फाइलम्स को किस तरह से हमने क्लासिफाई किया। तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैंने इस तरह से इन चीज़ों को क्लासिफाई किया है कि सेल्यूलर लेवल है तो पॉरीफेरा है, टिश्यू लेवल है तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा है, ऑर्गन लेवल है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एंड ऑर्गन सिस्टम है तो एस्कीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट इज कॉर्डेट, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो कह सकते हो कि हम सीलोमेट्स को ही पढ़ सकते हैं या फिर जर्म लेयर को देखते हैं, ठीक है।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम देखते हैं जर्म लेयर को, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। आई होप सो आपको यहां तक पूरा कंटेंट समझ में आया होगा कि क्या कहानी एक्चुअल में चलती है, ठीक, चीजों को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, ताकि उनको एक परफेक्ट जगह मिले और एक परफेक्ट प्लेस मिले, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा जर्म लेयर, ठीक, जो कि बॉडी डिजाइन करती है। जर्म लेयर, और जर्म लेयर को जानने के लिए हम देखते हैं कि लाइक जर्म लेयर बनती क्यों है। गाइस, जैसे सेल डिवीजन होता है, लाइक जायगोट बना, यानी कि जायगोट एक कह सकते हो कि सेल है, सपोज दैट यहां जायगोट बना, जायगोट डिप्लॉयड कंडीशन में बनता है, लेकिन जब इसमें सेल डिवीजन चलता है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, दिस जायगोट विल स्प्लिट इन मैनी फॉर्म्स, ओके। सो यहां डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन को। तो यहां पे जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से चीजें लाइक सेलुलर डिवीजन चलना, 2n था, सिंगल सेल था, लेकिन जैसे ही आगे सेल डिवाइड करता है तो यहां पे 8 सेल्ड स्टेज आ जाती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड सो ऑन। तो गैस्ट्रुला जो लेवल आता है, उस लेवल पे यहां पर एक ब्लास्टोफोर कैविटी बनती है, और वो ब्लास्टोफोर कैविटी कह सकते हो कि डिसाइड करती है यहां पे, ठीक है, जर्म लेयर की जो कैविटी होती है ब्लास्टोफोर। तो इस तरह से यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज में कैविटी बनती है, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है जर्म लेयर को, ठीक है। लाइक जर्म लेयर 2 टाइप्स के होते हैं,